बाजिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज खबरों का या फिर कल जो बजट के अनाउंसमेंट्स हुए उसके दम पर जो एक्शन बन रहा है उस पर हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला नाम है बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स यानी कि ब्रोकरेज हाउस वाले स्टॉक्स। खासतौर पे आप एंजल वन की बात करें, नुआमा की बात करें या फिर ग्रो की बात करें, आनंद राठी की बात करें, एसटीटी बढ़ाने की जो बात की गई है ना डेरिवेटिव सेगमेंट में, उसका असर हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज स्टॉक्स में काफ़ी उथल पुथल के रूप में देखने को मिल रहा है। 2 दिन में अगर आप देखें, ग्रो का स्टॉक जो 177 के आसपास था वो 157 रुपये तक लुढ़क गया, करीब 11% के आसपास का फॉल हमने देख लिया। एंजल वन आप देखेंगे तो 2615 से लेकर 2256 रुपये तक फिसला है। नुआमा वेल्थ, आनंद राठी वेल्थ, ये भी आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स, माफ़ कीजिए, इसमें भी हमने देखा है कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। फ्यूचर सेगमेंट में आप जानते हैं कि एसटीटी 0.02% से 0.05% कर दिया गया। ऑप्शन प्रीमियम पर एसटीटी 0.10% से 0.15% और ऑप्शंस एक्सरसाइज करने पर जो एसटीटी लगता था 0.125%, उसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 0.15%। तो डेरिवेटिव्स में ये जो बड़ा एक हम देखते हैं ना कि वॉल्यूम आता है, उसको कर्टेल करने की या फिर स्पेकुलेशन को रोकने की एक जो मंशा के साथ कल एफएम ने ये कदम उठाया है, उसका बाजार के ऊपर और ब्रोकरेज स्टॉक्स के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा असर देखा है। मैम, ये जो पूरा प्ले है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। ये कल जो अनाउंसमेंट हुआ वित्त मंत्री जी की ओर से, ब्रोकरेज स्टॉक्स पे करना क्या चाहिए, स्पेशली ग्रो, एंजल वन जैसे? देखिए, डेफिनेटली इनके ऊपर डेंट तो पड़ेगा, बिकॉज ट्रेडिंग से जो ब्रोकरेज जनरेट होती है। मैं पहले इस चीज को एक और लेंस से हमको देखना चाहिए। पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि हमको कुछ रिलीफ मिलेगा, कि एफआईआई लौटे वगैरह, वो चलिए एक साइड की बात है, दैट्स डिफरेंट थिंग। वी वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग एक चीज की जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है उसको लीगलाइजेशन या फिर एसेट क्लास का कुछ दर्जा देंगे, कुछ ऐसी बात हो। यहाँ पे रोकर एक बैकफुट वाली बात। अब बैकफुट वाली बात ये हो गई कि जहां पर वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड क्रिप्टो को लेकर के बहुत ही फ्रेमवर्क्स बना रहा है, हम आज भी ऑप्शंस को सिर्फ एक है, इट इज अ स्पेकुलेटिव सेगमेंट ओनली, लेकिन हम इसको पोर्टफोलियो से लिंक क्यों नहीं कर देते कि जिसके पास है वही हेज करे, मतलब वही उसको ट्रेड कर पाए। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग दी परसेंटेज, आप उसको रोक ही दो ना, या फिर आप उसको पोर्टफोलियो से ही हेज के लिए कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास में, कैश में आपके पास कुछ है इक्विटी में, तो ही आप उसको यूज कर पाओगे। मेक इट समथिंग लाइक दिस, रादर यू आर इंक्रीजिंग अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू योरसेल्फ। सॉरी, आई हैव टू से दिस, बट सो दिस इज नॉट समथिंग, मतलब आपने उस एंगल से इसको यूज किया कि हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करने का एक और ब्यूटीफुल तरीका था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि एक थोड़ा सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग वे हो सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए, टू रियली वांट टू कंट्रोल इट नाउ। क्योंकि उन्होंने बाद में एक्सप्लेनेशन में बोला भी कि हम चाहते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो, तो ठीक है ना, लिंक इट विद द पोर्टफोलियो, हो जाएगा वो काम आपका। बट वैसा नहीं किया गया है, दूसरे तरीके से उसको किया गया है कि हम इसमें इसकी कॉस्ट बढ़ा देंगे, चार्जेस बढ़ा देंगे तो लोग इसमें कम आएंगे। ऐसा नहीं होता। अभी क्या होगा कि जिन लोगों को इस तरह के प्रोडक्ट की आदत है, देखिए मार्केट में जॉब्स कम है, पीपल आर सीइंग दिस इंडस्ट्री एज एन ट्रेडिंग, एज अ बिजनेस ऑल्सो, बट जो कि है नहीं। तो मार्केट में अभी क्या होगा कि जो रुझान है, हो सकता है कि लोग बाहर की मार्केट में जाकर के पैसा जलाना शुरू करें। जब मैंने बाहर की मार्केट बोला है, ब्लॉकचेन्स में एक डेटा मैंने रिसेंटली आई वाज रीडिंग, संदीप जी, कि इंडिया से बहुत सारे लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना लास्ट ईयर में शुरू कर चुके हैं, इट्स अ बिग चंक, और ये बढ़ेगा। सो या तो स्टॉप ही कर दो ताकि लोगों को कुछ और ना मिले, बाकी ठीक है, इस पॉलिसी मेकर्स कॉल्स, बट यस, नाउ टू बी स्पेसिफिक कि इन कंपनीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो आपको जो भी कंपनीज खरीदनी है, थोड़े शॉर्ट टर्म में तो फर्क पड़ता है। जो पिछली बार कंपनीज ने एमटीएम मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी देकर के, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का नंबर भी बहुत हद बढ़ा था पिछली बार, पिछले दो क्वार्टर के अंदर में, और ये तभी एक लाख हुआ बीस था हजार करोड़ जब हो ये गया था। इंक्रीमेंट हुआ था। यस, यस। तो अल्टीमेटली लोग तो अपने पैसे जलाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मैंने सही आप वर्ड सुना था, मैंने सोचा था शायद मैंने गलत सुन लिया कि लगाने की जगह आपने जलाने बोल दिया, तो जलाने दूसरी बार आ गया, मतलब जलाने के लिए तैयार हैं। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए, मार्केट है, ये इतना वॉलेटाइल बिजनेस है जिसमें मतलब प्राइस कंट्रोलिंग नहीं है आपके हाथ में। आपका प्रोडक्ट आप अपनी मर्जी के प्राइस पर नहीं बेच सकते, इट्स दैट काइंड ऑफ मार्केट। आपके पास है प्रोडक्ट बढ़िया, लेकिन आप बेच तो अपने भाव आप डिसाइड नहीं कर सकते ना।
अनलाइक यू आर मेकिंग अ सूटकेस और अ कार और बॉटल और समथिंग एल्स, जहां से आप ये खड़े होकर बोल दे कि मैं अपने भाव को इसी पर बेचूंगा, आपका बायर, आपकी प्राइसिंग आपके कंट्रोल में नहीं है यहाँ पर। सो इस मार्केट में ट्रेड की जगह पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश तो करो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, तो शायद थोड़ा बेटर बन जाए। बट ठीक है, मतलब इट्स लाइक कि टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं संदीप जी जिनके पास, जिनकी जॉब्स लॉस्ट हुई हैं, एंड पीपल आर लाइक कि हमें इस बिजनेस से कुछ कर सकते हैं क्या, हम ट्रेडिंग को एक सीरियस इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग बिजनेस के तौर पर देख सकते हैं क्या मार्केट को। ऐसे भी लोग आते हैं जिनकी नौकरियां खो गई है। तो बट ये वैसा वाला इंडस्ट्री नहीं है, आप उसको प्लीज समझिए। सो अभी वापस आते हैं हम लोग इन्हीं सभी स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पर इनके एमटीएम दे हैव ऑलरेडी यूज्ड, एमटीएम का जो एक हथियार था, शील्ड थी, दे हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। मोस्ट ऑफ द जो भी ब्रोकर हाउसेस हैं, डिस्काउंट हो या फुल टाइम हो, अभी बहुत मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कम में देने का लोगों की कोशिश की थी, और यही रीजन था ईटीएफ में बहुत सारे लोगों ने मार्जिन पर ईटीएफ खरीदे हैं। तो इन एनीवेज कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, रिटेल तो मर रहा है। तो रही बात इन स्टॉक्स को लेकर के, तो यहाँ पर आपका अभी आया है, इनके मार्जिन्स पर आपको एक श्रिंक दिखेगा। उसकी तैयारी में आप इन स्टॉक्स को जितना हो सके, जैसे मेरे सामने अभी एंजल वन है 2350 पर है, यहाँ नहीं खरीदना है, जितना हो सके 2000 के आसपास खरीदो, वापस से एक अपसाइड की मूवमेंट बनेगी, बट अगेन इट इज गोइंग टू बी अ टेक्निकल प्ले। तो 2000 से 2022 2200 350 आ जाए, छोड़ दीजिएगा। स्टॉप लॉस वहां पर मेंटेन करना है 1950 का। एक और प्रोडक्ट है इस बीच में, जो एक्सचेंज है, एक्सचेंजेस को शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत एक टर्बुलेंस मिले, बट वो स्टेबल हो जाएंगे। अब कंपनियां मरी जाएंगी, कुछ कंपनीज बच जाएंगी, कुछ कंपनी मर जाएंगी, लेकिन एक्सचेंज विल सर्वाइव। तो आप ठीक है। सीडीएसएल जैसे, एमसीएक्स जैसे, एनएससी जैसे अगर ये आते हैं, आप उनके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। जितना मिले डिप में खरीद लो, क्योंकि ये तो स्टेबल, मतलब कंपटीशन नहीं है ना, इसलिए ये बच जाएंगे। ठीक है, ओके। और ग्रो पे आपकी क्या राय है? यस, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। ग्रो आज सुबह मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पर ग्रो में एग्जिट करवा दिया है। 160 140 से 160 की रेंज में ग्रो में मैंने बाइंग रिकमेंड की थी। टुडे आप स्ट्रेटली कोई भी लोग यहाँ पर, आप ग्रो में जो आप हैं 140 45 या 160 वट एवर प्राइस यू आर इन, प्लीज टेक एन एग्जिट टुडे। और अभी जब मैं ये बात बोल रही हूँ, इट इज एट 159.65, क्योंकि बहुत चांसेस होंगे कि इसके नंबर्स देखने लायक है, कि देखते हैं कि अगले, ये वाला तो हो गया क्योंकि इसके बाद बढ़ा है ना, तो अगले 2 क्वार्टर हमको वेट एंड वॉच करना है मुझे, तो कि कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि पूरा का ठीक पूरा है। जो इसकी क्लाइंटेल है, ग्रो का क्लाइंटेल ही वैसा है, ट्रेड वाला क्लाइंटेल है रादर की इन्वेस्टमेंट वाला। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट वाले जो लोग हैं वो थोड़े से इन्वेस्टर्स हैं, एचडीएफसी वाले जो लोग हैं वो इन्वेस्टर कैटेगरी के हैं, बट ग्रो वाले ज्यादातर ट्रेडिंग कम्युनिटी के हैं। सो डेफिनेटली वी गोना एक्सपीरियंस सम टर्बुलेंस इन देयर, या फिर डेंट इन देयर रिजल्ट्स। अच्छा, ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, ब्रोकरेज के बाद ना आप जरा डिफेंस स्टॉक्स को भी देखिए एक बार। डिफेंस सेक्टर का जो आवंटन है वो बड़ा है इस बार बजट में, उसके बावजूद हमने देखा है कि आज खुले थे कुछ स्टॉक अच्छे, मतलब मजबूती के साथ, जैसे डेटा पैटर्न हुआ, एक दो स्टॉक और भी अच्छे हुए, लेकिन बाद में हाई लेवल से प्रेशर आ गया, उसमें बीडीएल भी एक नाम है। तो इनका जो आवंटन है उसमें 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, 7.85 लाख करोड़ के आसपास। तो डिफेंस में आवंटन अच्छा बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद शेयरों की पिटाई हो रही है। उसको लीड कर रहा है बीडीएल का शेयर, जो कि अभी भी 7.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। तो एलोकेशन वाला जो नंबर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मैम, जो एलोकेशन बढ़ा है उसके बावजूद शेयर गिर रहे हैं, क्या मुनाफा वसूली है, ये पहले से एंटिसिपेटेड था, या फिर कोई आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है जो प्ले आउट हो रहा है? दो चीजें हैं संदीप जी। एंटिसिपेटेड अगर आप थोड़ा ज्यादा दोगे तो 10 से 15% की तो सबको पता था कि इतना तो आएगा ही कम से कम। लोग, पीपल वर लाइक कि अगर 25% का इंक्रीमेंट आता है तो इट विल बी लाइक टेकन इन अ चेयर मोड, लेकिन जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर ही रही थी, बेयर मिनिमम उतना ही आया है। तो ये कंसर्न हो गया कि कुछ ज्यादा कैपेक्स आया है, लेकिन उतना नहीं जितना कि आपको एक चेयर मोड पर ला करके खड़ा कर दे एज एन मतलब पहले से इन्वेस्टर। और डिस्काउंटेड है दूसरी ये चीज, चीज, जो नंबर आया है। एग्जैक्टली जी, तो 15% के आसपास, अप इनफैक्ट 18%, 12 से 18% की एक्सपेक्टेशन थी, कम से कम 12, बट ज्यादा से ज्यादा आपका 18% तक कैपेक्स आना चाहिए, मिनिमम वाली साइड में है। बहुत ठीक अच्छी है। बात होगी कि गवर्नमेंट अगर इसको 25 तक लेकर के जाए, लेकिन वहां तक तो गए ही नहीं, तो वो चीज ऑलरेडी प्राइस में आ चुकी थी। अब बात आती है कि ये जो इतना इंक्रीमेंट आया, वैल्यूएशन उसके हिसाब से उतने जस्टिफाइड नहीं है। जो भी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं, जैसे कि बीडीएल की बात करें, डिफेंस का स्टॉक है, गुड स्टॉक है, लेकिन प्राइस क्यों गिर रहा है?
कैपेक्स की बात हो गई, ऑर्डर बुक, एवरीथिंग इज वेल वेल अलाइंड, सब कुछ ठीक है, बट वैल्यूएशन पे कंफर्ट नहीं आएगा अभी। ये है 58 के वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर स्टॉक सेक्टर, और स्टॉक आपका 80 के मल्टीपल्स पर खड़ा है। सो प्राइस सस्ता होगा, जो नंबर्स आएंगे, एक दो क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे, उसके हिसाब से एक समीकरण बनेगी कि आप वापस से आपको ये 55-56 के मल्टीपल्स पर, 50 से 60 के मल्टीपल्स पर जब भी आपको बीडीएल दिखे तब खरीदिएगा, अभी नहीं। 50 के मल्टीपल पर? यस, सेक्टर के आसपास होना चाहिए। अच्छा, नहीं मैं ना इसका चार्ट देख रहा था, आप इसका 6 महीने का चार्ट दिखा दीजिए या फिर 1 साल का चार्ट दिखाइए। 1 साल का चार्ट देखेंगे तो मैम 2021 के प्राइस से ये 1300 रुपये पर आ गया। तो उस समय क्या वैल्यूएशन थे जो बाजार को समझ आ रहे थे, जो 1200 या 1300 रुपये के आसपास नहीं समझ आ रहे? देखिए उस समय इट वाज लाइक अ वेरी फर्स्ट टाइम जहां पर इस बजट को लेकर के एक बार आपस में झगड़े हो गए थे। आई मीन एक सेंटिमेंटल बाइंग भी थी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वैसे तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो या तो फिर आप कहीं पर बॉम्ब वगैरह गिरवा दो तो नहीं नहीं स्टॉक्स नहीं चलने नहीं। लगेंगे कल से ही, लेकिन वैसा नहीं है। तो एक बार सेंटिमेंट बाइंग जो है ना, एक सीरियस इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही सही माहौल में आने की कोशिश करती है। तो माहौल फिलहाल के लिए या तो कुछ ऐसी टेंस कंडीशन हो जाए, चाइना बोल दे कि मैं आपका ये उत्तरांचल पूरा ले रहा हूँ, तो आ जाएगी फिर हिमालयन साइड में कुछ, बट ऐसा नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, गॉड फॉरबिड। बट फिलहाल के लिए, फिलहाल वैसे कोई सेंटिमेंट ट्रिगर्ड नहीं है, तो लोग देखेंगे वैल्यूएशन, क्या वैल्यूएशन ठीक ठाक है आज की डेट में, तो क्योंकि कुछ तो हो जो प्राइस को लेकर के चले, तो वो कुछ तो हो, में कुछ दिख नहीं रहा है अभी। ठीक है, परफेक्ट वेल, है, ओके। खरीदना कहाँ पर है मेरी ओपिनियन में, मुझे याद है संदीप जी, मैंने बोला था कि ये 1200 पे में बहुत कंफर्टेबल मुझे लगेगा, लेकिन उस समय भी मैं एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि 1200-1100 जब ये आए तो कम से कम बजट बढ़ जाए, मतलब सिग्निफिकेंट बजट बढ़ जाए, लेकिन बजट उतना बढ़ा नहीं और ये घट के 1300 आ भी गया। तो आई वुड लाइक टू रिव्यू अगेन, अगर ये 1100 पर आ जाता है, विच इज वेरी वेरी लाइकली कि आ जाएगा, 1100 आते आते समय भी, टाइम भी पास करेगा, अगर उस बीच में एक रिजल्ट आ जाए या कुछ और अनाउंसमेंट आ जाए तो हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे। सो दिस इज अगेन, जो लोग पुरानी स्टेटमेंट मेरी सुन चुके हैं बीडीएल को लेकर के, आई एम सेइंग, आई एम रिव्यूइंग इट अगेन, कि अगर ये 1100 पर आता है सो वी विल रिव्यू इट अगेन विद द इनसाइट्स, जो भी नई डेवलपमेंट्स अगर कुछ होती हैं, चाहे रिजल्ट आ जाए या कुछ और गवर्नमेंट कुछ बोलती है, उसके साथ हम इसको तब वापस से रिव्यू करेंगे। 1100 पर आने के बाद भी तुरंत नहीं खरीदना, रिव्यू करेंगे एक बार और। 1100 तक आने दीजिए, उसके बाद भी रिव्यू कीजिए, उसके बाद आप बीडीएल में खरीदारी करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। पीएसयू बैंकों का क्या करें मैम? पीएसयू बैंक कल 5.5% इंडेक्स गिर गया था, पीएसयू बैंक इंडेक्स। बजट के दिन बड़ी गिरावट आई, आज भी खुले ठीक ठाक थे, उसके बाद प्रेशर आया, फिर लो लेवल से रिकवरी बन रही है। अब ये जो बोरोइंग का नंबर आया ना मैम, मार्केट बोरोइंग का, वो बाजार को समझ नहीं आया। ये जो 17,20,000 करोड़ रुपए की कह रहे हैं ना कि ये मार्केट बोरोइंग करेंगे, ये रिकॉर्ड लेवल पर आ गया, और इससे अब 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है ना, वो शायद आगे चलते हुए उछल सकती है, और इससे बैंकों का जो M2M घाटा है, जो सरकारी बॉन्ड्स ये होल्ड करते हैं, वो एक पेन पॉइंट इनके लिए हो सकता है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ये बैंक्स गिर रहे हैं। हालांकि इसमें एक ये भी बात है कि काफ़ी अच्छे चल चुके थे, कुछ कंसोलिडेशन की न्यूज़ भी शायद इस सेक्टर को लेकर बैंक में बजट में एक्सपेक्टेड थी, जो कि नहीं आई है। अब करना क्या है, क्यों गिरे या क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो गिरावट आई है, क्या ये और थोड़ी लंबी चलेगी या फिर ये अच्छा मौका है बैंकों में खरीदारी का पीएसयूज में? देखिए उस बैंक को देखो जो अभी आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन पर दिख रहा है, या फिर प्राइस वाइज तो कम से कम उतना नहीं चला है। अभी आप एसबीआई को साइड रख दो, एसबीआई अभी नहीं खरीदना है, 1020 के आसपास है। मैं 910 तक आने का वेट करूंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो वो आ भी सकता है, उतना मतलब इम्पॉसिबल जैसा नहीं लग रहा। फिलहाल पीएनबी समथिंग जो हम आज की मार्केट में अगर खरीदने का विचार रख रहे हैं तो खरीद सकते हैं। एक रिस्क लेना स्टेट बैंक ऑफ पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में बनता है। 121.20 पर चल रहा है संदीप जी अभी। मैं यहाँ पर 107 रुपए का स्टॉप लॉस दे करके एक बाइंग रिकमेंडेशन जरूर देना चाहती हूँ, जिसमें कि ½ आप जो भी इसने रखा है 50% तक आप यहाँ तक बाय कर सकते हैं, 50% तक, 50% तक। उसके बाद में आप यहाँ पर जो बचा हुआ है, अगर आपको लगे तो आप 100, अगर वेल प्लान कर रहे हैं तो 115 के आसपास, जितना हो सके 200 दिन के एवरेज के आसपास खरीदने की कोशिश करिए, विद एन एवरेज स्टॉप लॉस एट 107, जिसमें कि हमें जो पॉसिबल टारगेट बन सकते हैं बहुत इजीली 126 का, यानी 126, और 140 रुपए के दो भाव मुझे पंजाब नेशनल बैंक में आते हुए दिखते हैं। तो बैंक्स में से अगर मुझे आज की डेट में कुछ पिक करना है, बाकी बैंक्स ओवरबॉट हैं, उनसे दूरी बनाइए। एक तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, दूसरा आपका सेंट्रल बैंक हो गया, जिसका कंट्रीब्यूशन 0 था।
अभी तक ये बैंक चला ही नहीं। अब यहाँ पर आप इसको 35 के आसपास में है। आज और कल की आज मत खरीदिए, हो सकता है कल आपको 34.50 यानी 34.5 पर मिल जाए लगभग लगभग। तो वहां पर खरीद के हम इसमें 40 रुपए से लेकर के 45 के टारगेट का वेट कर सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें कि स्टॉप लॉस हम सिर्फ 31 रुपीज का ही रखेंगे। सो आइडिया ये है कि जितना हो सस्ता खरीदने की कोशिश करो इसमें। ठीक है, ओके। अब डेटा सेंटर स्टॉक्स की बात कर लें जरा। कल आपने नेटवर्क की बात करी थी, आज उसमें मुनाफा वसूली हो रही है। अनंतराज आज भी लीड कर रहा है, तेजी मतलब देखने को मिल रही है इसमें। तो जो क्लाउड सर्विसेज को लेकर बजट में अनाउंसमेंट्स हुए हैं टैक्स ब्रेक को लेकर, उसका सबसे ज़्यादा फायदा आप किस में देखती हैं? एक नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो। मुझे तो सीजी पावर ज्यादा बेटर लगता है। तो अनंतराज ठीक है, बट जो ग्राउंड पर रियलिटी में काम करते हुए आपको दिखे। एंड एक चीज डेटा सेंटर की बात करते करते एक बात और मिली है जिसका हमको उसको कनेक्ट करके ही देखना चाहिए कि हमने टैक्स हॉलीडे 47 तक रखा है उन कंपनीज के लिए जो हमारे डेटा सेंटर को हमारे यहाँ पर या स्टेबलाइज करें या जो भी है। तो उसमें सीजी पावर मुझे लगता है कि विन कर जाएगा और अच्छा खासा शेयर, एक सिग्निफिकेंट शेयर इसको मिलना चाहिए। सो इन दैट लिस्ट रिलायंस होगा वहां पर, टाटा अदानी एंटरप्राइजेस होगा, बट क्योंकि इनके अलग से लिस्टेड नहीं है एंटिटी, तो आपको वहां पर कितना परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन आएगा, एक एवरेज रिटर्न हो जाएंगे फिर वहां पर। बिकॉज जब बैलेंस शीट आती है तो अलग अलग कंपनीज, अगर आप बड़े बिग हाउस हैं तो आपके अलग अलग मॉडल से आपका रेवेन्यू आ रहा है, तो वहां पर सब चीजें मिक्स हो जाएंगी। बट सीजी पावर इज समथिंग जहां पर मुझे लगता है, मतलब इट्स माय ओपिनियन, कि ये 600 पर चलने वाला ये स्टॉक 10% तो आपको इजीली दे सकता है। उसके बाद अगर ये 1 साल तक हम एक व्यू रखे, लाइकली है कि मतलब एक साल 1.5 साल के अंदर में मुश्किल से 800 तक जा सकता है। तो 10% का नजरिया आप कुछ महीनों का रखिए, मुश्किल से 2 महीने, मार्च एंड तक मैक्सिमम 10% का लगता है इसमें मूवमेंट। बाकी अगर आप पूरे 1.5 साल 1 साल का नजरिया लेकर के चले, 800 तक की ट्रेवल सीजी पावर कर सकता है। एक ही स्टॉक अगर पिक करना है तो मेरी नजर में आपका होगा सीजी पावर। सीजी पावर, ठीक है। लेटेंट व्यू पे आज मैम नंबर्स आए हैं, नंबर्स आपको स्क्रीन पे चलते हुए दिख जाएंगे। मेरे पास समय कम है, आपका व्यू इस स्टॉक पर, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर। यस, तो इसको भी देखिए, आप थोड़ा सस्ता ही खरीदने की कोशिश करिए प्लीज। अभी के लेवल पर बाय करेंगे तो मतलब महंगा बाय है पहली बात तो। और रही बात कि हम खरीदे किस भाव पर, आज आप इसको खरीदो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द बाय, आप इसको खरीद सकते हैं, नंबर क्योंकि ठीक ठाक है। तो यहाँ से अभी 455 पर आ गया है। अगला जो भाव है एज अ टारगेट आप देख सकते हैं, 3-4 दिन के अंदर का टारगेट है ये सिर्फ। वैसे ही इसमें एग्रेसिव मूव भी होते हैं। तो 505 का एक पहला भाव मुझे दिखता है और दूसरा भाव मुझे यहाँ पर 570 का दिखता है। बट आपका स्टॉप लॉस शुड बी वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड, और वो स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर आपका आज का इंट्राडे, पिछले कल का जो इंट्राडे लो है विच इज 390, 390 का स्टॉप लॉस, 455 पर बाय, 505 का पहला टारगेट, 570 का दूसरा टारगेट। लेटेंट व्यू पर आप एक बाइंग रेटिंग लेकर के चल सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके। गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी जैसे जो सिगरेट स्टॉक्स हैं उन पे आपकी राय दीजिए। 1 फरवरी से जो नई एक्साइज ड्यूटी की दरें हैं वो लागू हुई हैं, तो सिगरेट महंगी हुई हैं। तो आईटीसी आज डिप मारा, लो लेवल से रिकवर हुआ, क्योंकि 22 से 25 रुपये प्रति पैक की बढ़ोतरी हुई है सिगरेट कीमतों में, रिटेल कीमतों में। तो गॉडफ्रे गिर रहा है, आईटीसी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, कौन सा ज़्यादा बेटर है? दोनों में से भी फिलहाल कुछ मत खरीदिए। देखिए गवर्नमेंट कैपेक्स वाला, अच्छा पता है, नॉटी मतलब ये जो शरारत वाली या जो मतलब जो खराब हरकतें बच्चों के लिए बोलते हैं ना, कि जो नॉटी हरकतें वाली जो चीजें, उनके ऊपर ही पिटाई हो रही है। आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, अच्छा आप बेट लगा रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, लो एक्स्ट्रा एसटीटी। अच्छा आप सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, लो एक्स्ट्रा एक्साइज एंड ऑल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ऐसी जगह पे अभी कोशिश करो कि अभी फिलहाल जहां पर पता ही चल रहा है कि इनके मार्जिन्स बहुत डिक्लाइन होंगे, तो फिलहाल आप उनको छोड़ दो। तो बस सिंपल मैंने यही समझाने की इसलिए कोशिश की है कि आप देखिए कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब जनरली आएगा कहाँ से? जो अच्छा कर रहा है उसको थोड़ी ना, उसको तो पीएलआई के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। लेकिन जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां से आपको रेवेन्यू भी ज्यादा आता है, वैसे तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो रेवेन्यू ज्यादा आता है लेकिन देश को खराब कर रही है, तो उन कंपनीज पर ये एक रहता है। मेरे हिसाब से इसकी जगह पे ना दूसरा काम होना चाहिए। आप सिगरेट पे क्यों बढ़ा रहे हो? जो कंपनीज रेवेन्यू अर्न करती है उनको ही बंद कर दिया तो गुड ना। या फिर उनके ऊपर ही उनके टैक्स बढ़ा दो, ऐसा भी आप कुछ कर सकते हैं। बट उनको ये इंश्योर कर दीजिए कि वो वाला टैक्स का बर्डन आगे ना पहुंचाए, एक दिन वो कंपनीज खुद ही मर जाएंगी।
सो ऐसा है, लेकिन चलिए इनडायरेक्टली धीरे धीरे करके आप ये समझ लीजिए कि फिलहाल ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट हैप्पी नहीं है, आप उनसे बचो। तो फिलहाल ठीक वीएसटी है। नहीं खरीदना, गॉडफ्रे भी नहीं खरीदना है, थोड़ा सा दूर रहिए। दोबारा कभी टेक्निकल बाय बना तो तब बताएंगे, बट अभी तो डिप आएगा।